सकता है। आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही, और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में हर देश के पासपोर्ट की कितनी ताकत होती है। इसलिए आज आपको ये बताते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी नया जारी हुआ है, उसने दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की है, और यह रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किस देश के नागरिकों को कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए प्रवेश करने की अनुमति है। पासपोर्ट इंडेक्स में पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के 2 देशों की रैंकिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका के पासपोर्ट की ताकत लगातार घट रही है। वर्ष 2014 में अमेरिका का पासपोर्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पर था, जबकि आज 37 देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। इसमें मलेशिया और माल्टा जैसे छोटे देश भी शामिल हैं, जिनका पासपोर्ट इस इंडेक्स में अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय यूरोप के ज्यादातर देशों का पासपोर्ट अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। चीन का पासपोर्ट 59वें नंबर पर है, और पिछले 11 वर्षों में चीन की रैंकिंग 35 अंक बेहतर हुई है। वर्ष 2015 में चीन का पासपोर्ट 94 नंबर पर था। अमेरिका की तरह ब्रिटेन की रैंकिंग भी लगातार घट रही है। 2015 में ब्रिटेन की रैंकिंग पहले नंबर पर थी, और अब यह घटकर 7वें नंबर पर आ गई है। इसमें मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि जब पहले नंबर पर किसी की रैंकिंग होती है, तो पहले नंबर की रैंकिंग पर भी कई देश हो सकते हैं। मान लीजिए अब ब्रिटेन की रैंकिंग 7 है, तो हो सकता है कि 7वें नंबर पर भी 7, 10, 12 देश हो सकते हैं। इसलिए यह मत समझिएगा कि 7वें नंबर पर एक ही देश है। 7वें नंबर पर भी बहुत सारे देश हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, अगर इस समय किसी 10वें नंबर पर उसका पासपोर्ट है अपनी ताकत के हिसाब से, लेकिन 10वें नंबर पर होने के बावजूद भी 37 देश अमेरिका से ऊपर हैं इस मामले में, क्योंकि एक रैंक पर कई देश हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली 3 पासपोर्ट किस देश के हैं, तो ये हैं सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर पहले नंबर पर है। सिंगापुर के लोगों को सबसे ज्यादा 192 देशों में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा है। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है और सैन्य ताकत भी बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में इन्हीं तीनों देशों के पासपोर्ट का दुनिया भर में दबदबा रहा है, और यही तीनों देश पिछले कई वर्षों से पहले या दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। अब एक और देश की रैंकिंग देखिए जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 12 वर्षों में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रैंकिंग में 50 अंकों का सुधार हुआ है, और आज ये 5वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में यूएई का पासपोर्ट 55वें नंबर पर था, लेकिन आज ये 5वें नंबर पर है। तो यूएई लगातार लोकप्रिय हो रहा है, और इसके पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि दुबई एक ऐसा शहर बन गया है जहां दुनिया भर से लोग अब काम करने के लिए जाते हैं। 199 देशों की इस रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे नीचे है, जबकि पाकिस्तान नीचे से 4थे नंबर पर है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, और इन तीनों देशों में दशकों से गृह युद्ध चल रहे हैं। अफगानिस्तान में 1979 से, इराक में 2003 से और सीरिया में 2012 से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। इसके बावजूद दुनिया के देशों को पाकिस्तान के लोगों का अपने यहां आना पसंद नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये बहुत ही कमजोर है। अब जरा भारत की रैंकिंग देखिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 5 अंक बढ़कर 85 से 80 पर आ गई है। आज भारत के लोग वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए 55 देशों में आसानी से जा सकते हैं। यानी आपके पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो 55 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। वर्ष 2006 से भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 71 से गिरकर 2015 में 88 तक आ गई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 8 अंकों का सुधार आया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर भारत किसी देश के साथ कोई नया समझौता करता है तो उसमें फ्री वीजा का मुद्दा भी रखा जाता है। जैसे पिछले हफ्ते भारत ने जर्मनी के साथ ट्रांजिट वीजा का समझौता किया। आर्थिक समझौतों में भी अब भारत हमेशा वीजा की बात करता है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने जब नए आर्थिक समझौते किए तो हमारे देश के बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स
और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा को आसान बनाने की शर्त रखी गई।